नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक जादुई औषधीय पौधा कौंच। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है कौंच की, जो भारत के लोकप्रिय औषधीय पौधों में से एक है। यह भारत के मैदानी इलाकों में झाड़ियों के रूप में फैली हुई होती है दोस्तों। इस झाड़िये पौधे की पत्तियां नीचे की ओर झुकी होती हैं। इसके भूरे रेशमी डंठल 6.3 से 11.3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसमें झुके हुए गहरे बैंगनी रंग के फूलों के गुच्छे निकले हुए होते हैं दोस्तों, जिसमें करीब 6 से 30 तक फूल होते हैं। इस पौधे में सेम जैसी फलियां लगती हैं। कौंच के पौधे के सभी भागों में औषधीय गुण होते हैं दोस्तों। इसकी पत्तियों, बीजों व शाखाओं का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता है। ज़्यादातर कौंच का इस्तेमाल लंबे समय तक सेक्स क्रिया के लिए किया जाता है, यानी कि अपनी स्टेमिना यानी कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिन खिलाड़ियों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, उनके लिए भी कौंच का इस्तेमाल मुफीद होता है दोस्तों। इसके बीजों के इस्तेमाल से याद रखने की कुव्वत बढ़ती है। वज़न बढ़ाने में भी कौंच का इस्तेमाल कारगर साबित होता है। इसके अलावा गैस, दस्त, खांसी, गठिया दर्द, मधुमेह, टीबी, मासिक धर्म की तकलीफ़ों के इलाज के लिए भी कौंच का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौंच के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कौंच के बीजों में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों किन किन बीमारियों को दूर करने की क्षमता होती है। दर्द व पेट की तकलीफ़ें, मधुमेह, बुखार, खांसी, सूजन, गुर्दे की पथरी, गैस की समस्या, नपुंसकता, नसों की कमजोरी, यौन संबंधी परेशानियां। जी हाँ दोस्तों, कौंच को कपिकच्छु और कैमाच वगैरह नामों से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे यौन कुव्वत बढ़ाने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेक्स कुव्वत बढ़ाने के लिए इसके बीज बेहद कारगर साबित होते हैं। कौंच का इस्तेमाल मर्दों व औरतों की हम बिस्तरी की ख्वाहिश में इजाफा करता है। यह नपुंसकता दूर करने में मदद करती है। कौंच के बीजों का इस्तेमाल करने के लिए उनको दूध या पानी में उबालकर उनके ऊपर का छिलका हटा देना चाहिए। इसके बाद बीजों को सुखाकर बारीक चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण की 5 ग्राम मात्रा को मिश्री व दूध में मिलाकर रोज सुबह शाम इस्तेमाल करने से मर्दों के अंग का ढीलापन और शीघ्र पतन का रोग दूर होता है। कौंच के बीजों के साथ सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा के बीजों को बराबर मात्रा में मिश्री के साथ मिलाकर बारीक चूर्ण तैयार करके सुबह शाम चम्मच यानी कि 1 चम्मच मात्रा में दूध के साथ लेने से मर्दों की तमाम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं दोस्तों। कौंच के बीजों के साथ शतावरी, गोखरू, तालम खाना, अतिबला और नागबला को एक साथ बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक चूर्ण तैयार करके इस चूर्ण को मिश्री मिलाकर 2-2 चम्मच चूर्ण सुबह और शाम के वक्त दूध के साथ रोज लेने से मर्द के अंग की कुव्वत बढ़ती है। सोने से 1 घंटा पहले इस चूर्ण को गुनगुने दूध के साथ लेने से जिस्मानी संबंध बेहतर होते हैं दोस्तों। 10-10 ग्राम धाय के फूल, नागबला, शतावरी, तुलसी के बीज, आंवला, तालम खाना व बोल बीज, 5-5 ग्राम अश्वगंधा, जायफल, वरुंद्र तिफल, 20-20 ग्राम सफ़ेद मूसली, कौंच के बीज व त्रिफला और 15-15 ग्राम त्रिकुट व गोखरू को एक साथ मिलाकर चूर्ण बना लें। इसके बाद इस मिश्रण को 16 गुना पानी में मिलाकर उबालने पर जब पानी सूख जाए तो उसमें 10 ग्राम भांगरे का रस मिलाकर दोबारा उबाल लें और जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे आंच से उतारें और ठंडा करके कपड़े से अच्छी तरह मसल कर छान लें और सुखाकर
व पीसकर चूर्ण बनाएं। इस चूर्ण में 20 ग्राम शोधी हुई शिलाजीत, 1 ग्राम बसंत कुसुमार रस और 5 ग्राम स्वर्णभंग मिलाएं। इस मिश्रण की आधा ग्राम मात्रा शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम चाटकर उसके बाद दूध पीना बेहद फायदेमंद होता है। इस औषधि के सेवन से मर्द के बल में इजाफा होता है दोस्तों। इस औषधि को लेने के दौरान तेज मिर्च मसाले वाली तली हुई व खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कौच के बीजों के साथ उड़द, गेहूं, चावल, शक्कर, तालम खाना और विदारी कंद को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसकर दूध मिलाकर आटे की तरह गूंथकर इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर गाय के घी में तलें। इन पूड़ियों को दूध के साथ खाने से भी काफ़ी फायदा होता है। 100 ग्राम कौच के बीज, शतावरी, उड़द, खजूर, मुनक्का, दाख व सिंघाड़ा को मोटा पीसकर 1 लीटर दूध व 1 लीटर पानी मिलाकर हल्की आग में पकाएं। गाढ़ा होने पर आंच से उतारें और ठंडा होने पर छानें। इसमें 300 ग्राम चीनी व वंशलोचन का बारीक चूर्ण और घी मिलाएं। इस मिश्रण की 50 ग्राम मात्रा में शहद मिलाकर रोजाना सुबह शाम खाने से बल यानी कि शक्ति की बढ़ोतरी होती है दोस्तों। तो आज देखा हमने बात किया दोस्तों कौच के संबंध में। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कोई और नई औषधि लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।